एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। तो देखो, मैं 2-3 दिन से बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि कल मेरी दुकान में पूजा है। कल मुझे पूजा करानी है दुकान में। तो अभी मैं ये ब्लाउज़ स्टिच कर रही हूँ। अभी मेरे कस्टमर आए थे, जस्ट अभी मैंने उनको भेजा है कि उनका ये ब्लाउज़ रेडी नहीं हो पाया, काफ़ी दिन का पड़ा है। क्योंकि कल मैं पूरा दिन मुझे खुर्जा में हो गया, क्योंकि खुर्जा से भी मैं सामान लेके आई और पंडित जी से भी मिल के आई। और अब बज रहे हैं शाम के 4 और अभी जस्ट पहासू से आई हूँ। कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं मैंने। बस मैं इस ब्लाउज़ को रेडी करती हूँ। और राना जी और बच्चे दुकान की सफाई कर रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो सामान भी, तो देखो ये कल इसमें इस वाले कट्टे में भरा रखा है। कल से कॉस्मेटिक्स का सामान लेके आई थी दुकान से, क्योंकि ये सारा दुकान में एडजस्ट करा दूँगी, सारा सामान टोटल। और अभी मार्केट से आई हूँ क्योंकि दुकान में पंखा लगाना पड़ेगा, बिना पंखा के काम नहीं होगा क्योंकि बहुत गर्मी है। तो देखो दुकान का भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि दुकान में राना जी और बच्चे काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनकी सफाई कर रहे हैं, मैं उस ब्लाउज़ को स्टिच करूँगी। और देखो उनकी वो अभी साड़ी भी दे गई, तो इस पर मुझे पीको भी करनी है, इस पर मुझे ओवरलॉक भी करनी है। तो चलो एक बार मैं उन लोगों से आप लोगों को दिखवा देती हूँ कि वो दुकान की सफाई में लगे पड़े हैं। फिर उसमें उन लोगों से ही सामान एडजस्ट कराऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लाउज स्टिच करके देना है। और हो सकेगा तो नाइट में मैं अपनी ड्रेस बनाऊंगी और उसी को मैं कल को पहनूंगी, अगर बना सकी तो। कंफर्म नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी पूजा है। सुबह 7 बजे का टाइम है मेरा। थी दुकान में तो राणा जी यहाँ धो रहे हैं, क्योंकि मेरे को ब्लाउज स्टिच करना था, इसीलिए मैं नहीं गई। और अन्या को मैंने बोल दिया तू वीडियो बना ले जाके। रूम को इन लोगों ने कल ही धो दिया था। देखो ये कितना गंदा कर दिया था कारपेट, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैंने उनको बोला था नीचे कुछ बिछा लेना, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं बिछाया। और अभी तो कारपेंटर ने जो मेन काउंटर है वो भी नहीं बना करके कंप्लीट किया है। तो देखो शॉप में से बाहर की तरफ दुकान है पुरानी, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको सब कुछ पता होगा। ये पूरे में मैंने फर्नीचर लगवा चुकी हूँ, जहाँ तक मेरा काउंटर है उतनी एरिया में। और ये भी देखो इसका शोकेस है, तो वो अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें मिरर लगेगा, तो वो नहीं लगेगा। तो अन्य पता नहीं क्या क्या कर रही है यहाँ पर, उधम मचा रही है। इन सब पे मिट्टी वगैरह जम गई है। तो अन्य को बोल दी दिव्यांशु ट्यूशन गया तो वो आके कर लेगा, क्योंकि कल की मैं छुट्टी करा रही हूँ, क्योंकि कल पूजा है तो इसीलिए। तो कल तो उन लोगों को मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो देखिए मैं फिर आ गई हूँ घर वापस, और मैं कर लेती हूँ ब्लाउज की स्टिचिंग, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे देना है 8 बजे से पहले ही पहले, क्योंकि जो मेरी कस्टमर हैं उनको मुझे 8 बजे से पहले ही देना है। और देखो ये सारा सामान बच्चों से मैं शिफ्ट करा लेती हूँ दुकान में। प्रिंस है, आन्या है, दिव्यांशु, अभी तो इनके पापा भी हैं यहाँ पर। तो ये सब लोग जितना भी सामान है ये यहाँ से मतलब वहाँ शिफ्ट करा देंगे, दुकान में शिफ्ट करवा के मैं उसे बाद में एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि उसे एडजस्ट करने में तो भी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। जो मैं मैनेज करूँगी उसको, मुझे कौन सा सामान कहाँ शिफ्ट करना है मैं बाद में करा लूँगी। लेकिन घर से मैंने सामान दुकान में शिफ्ट कराना है, क्योंकि कल से मैं दुकान में ही बैठने की ट्राई करूँगी। मशीन और काउंटर रह गया है घर पर, बाकी इसका सामान तो सारा मैंने वहीं पहुँचा दिया है। और ये अन्य मेरे से फोन छीन के लेगी, पता नहीं क्या कर रही थी, दिखा रही थी कि भैया वगैरह सारा सामान लगा रही। कह रही मम्मा मैं फोन ले जा रही हूँ, मैं देखती हूँ क्या करते हैं। इन लोगों ने शटर कर रखा है बंद। तो देखो एक साइड तो मैंने लगा रखा अपना सिलाई का लेसेस वगैरह, वो सारी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी। अभी तो ये लगे पड़े हैं दोनों तीनों सारे, और मैं भी ट्राई करूंगी मैं इन्हीं डब्बों में रखूँ, क्योंकि अभी मेन काउंटर नहीं है, धूल मिट्टी में गंदे भी नहीं हुआ करेंगे। कुछ चीजों को बाहर निकाल दूंगी, तो फॉल वगैरह वो तो पैकिंग होती है। अब ये दोनों ये आपस में ऐसे ही कर रहे होंगे जरूर, क्योंकि मैं तो थी नहीं वहाँ पे कि मैं यहाँ रखूंगा सामान के तू यहाँ रख दे, बस यही हो रहा होगा इन दोनों सबके बीच में, बस और कुछ नहीं है। ये बॉक्स मेरे बहुत काम आए हुए हैं, और ये जो है कॉस्मेटिक्स का सामान है उसको भी खला के दूसरी साइड में शिफ्ट करवा दूंगी। ये सारा बच्चे ही कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा, मैंने भी इसको वीडियो में ही देखा था। बस राना जी इनकी इतनी हेल्प कर रहे थे कि इनको सामान ला के दे रहे थे वो बस, और इतना तो कुछ नहीं किया। क्योंकि जगह स्पेस की वजह से ही मैं सामान नहीं लेके आती थी, और अभी मैं मार्केट जाके स्पेस भी, क्योंकि मेरे को फुल स्पेस मिल गया, एक मैनेज करने का मेन तरीका मिल गया मेरे को, तो इसीलिए मैं ये सारा सामान अब मैं अपनी दुकान को अच्छे से फुल कर लूंगी धीरे धीरे करके। अभी तो मेरे घर पे भी बहुत सारा सामान होगा इधर उधर, क्योंकि गोपाल जी की ड्रेसेस का बहुत सारा सामान होता है मेरे पास,
ड्रेसेस के तो बहुत सारा सामान छोटे मोटे इधर उधर कहीं ना कहीं पड़े होंगे, क्योंकि टाइम नहीं था। मेन था मेरे को वो ब्लाउज का, बहुत टेंशन हो रही थी। ड्रेसेस वगैरह भी कहीं ना कहीं और 2-4 पड़ी होंगी मेरे घर में। दुकान में पता नहीं, वो घर का भी बहुत सारा काम इस तरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है अभी भी। अन्य कभी बाहर आ जाती है, कभी घर में चली जाती है, कभी बाहर आ जाती है, कभी घर में आती है। और रात को मुझे कल क्योंकि अक्षय तृतीया है, तो मुझे भी अपने लड्डू के लिए ड्रेसेस भी बनानी है। नाइट में भी मुझे काम करना है। और शाम के 6 से 7 बज चुके होंगे। कॉस्मेटिक्स का तो मैं बहुत ही कम सामान लेके आई हूँ बस, क्योंकि अभी अभी स्टार्टिंग है। तो अभी दुकान में देखो रख के देखती हूँ क्या कंडीशन है, उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा चलेगा। अगर सही से चलेगा तो फिर मैं मार्केट से पूरी दुकान को फुल भी करा लूँगी अपनी को, क्योंकि अभी तो कुछ पता भी नहीं कैसा है क्या नहीं है। ये देखो अपनी अपनी चला रहे हैं सब लोग यहाँ पर। मैं आई भी थी थोड़ा सा देखने के लिए सामान को किस तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि हर सामान को ऐसे एडजस्ट करना जो कि मुझे भी आसानी से मिल जाए, क्योंकि तुम लोग तो एडजस्ट करके चले जाओगे, बाद में प्रॉब्लम मुझे होगी। लेकिन दिव्यांशु किसी की नहीं सुनता, वो अपनी ही चलाता है। और देखो उन्होंने मंदिर भी नहीं बनाया मेरा, मंदिर भी बना लेते। मंदिर भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है अभी भी। तो देखिए अब वो सारा सामान करके खाना वाना खा के सबको सुला के मैं हो चुकी थी बिल्कुल फ्री। और बजने वाले हैं 10 बजने वाले हैं ये। और अब मैं करूँगी स्टिचिंग, क्योंकि मैं बनाऊंगी कान्हा जी की ड्रेस, लड्डू गोपाल जी की, और एक आन्या का सूट। तो देखिए मैंने यह बनाई थी कान्हा जी की ड्रेस, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। वो आपको फिर नेक्स्ट डे मिलेगी, क्योंकि दोनों वीडियो को मैं एक साथ एडिट तो नहीं कर पाऊंगी। ये है आन्या का सूट, इसको भी मैं स्टिच करूंगी अब, क्योंकि मैंने अपना टारगेट आज ये फिक्स कर लिया कि मुझे इतना काम करना ही करना है। मैं अपने काम को आज डिले नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मैं अपना कोई भी काम नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। मुझे मौका मिला है इस बार। इससे पहले राणा जी मुझे कुछ नहीं करने देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया है और मुझे कुछ थोड़ा सा मिला है मौका। तो मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी किसी भी कीमत पर। है तो गांव है, गांव में चीजों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके बुटीक रन करना या कोई शॉप रन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। या फिर आपके पास बहुत सारा हो कि आप पूरी दुकान को भर के रख लो, लेकिन इतना मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी। मैं अपने काम में कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। रिस्क ले सकती हूँ मैं उस काम में जो काम मेरे लिए, जैसे कि सिलाई में मैं रिस्क ले सकती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई करके दे सकती हूँ अगर मेरे से कोई मिस्टेक होगी तो भी। और यहाँ पे मैं उस सूट के लिए ये डोरी बना रही थी। सबसे डिफिकल्ट लगता है मेरे को डोरी बनाना, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये रेयॉन का फैब्रिक भी तो मेरे को दिक्कत करता है। और देखो मेरे पास जो सारा सामान ना बच्चों ने, मैंने मना भी किया था कि उनसे आप सारा सामान एडजस्ट मत करना, लेकिन वो नहीं माने। मैंने पूरा सामान, यहाँ मेरे पास पिंक कलर की धागा नहीं था, तो मैंने रेड कलर से ये काम चला लिया, क्योंकि मैं घर पर ही अभी आज काम कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे घर पे भी एक मशीन रखनी पड़ेगी इमरजेंसी के लिए, नाइट वाइट में। अब नाइट में तो नहीं जाके मैं शॉप पर जाकर बैठूंगी, उससे अच्छा तो मैं घर में भी कर लूंगी, घर का काम भी एडजस्ट हो जाएगा। मशीन मेरे पास है एक्स्ट्रा में, लेकिन वो हाथ से चलती है, पैर वाली नहीं है। लेकिन मुझे उसमें पैर दान लेना पड़ेगा उसका, क्योंकि हो सकता है कभी। लेकिन मैं पूरा ट्राई क्या करूंगी कि मैं नाइट में सिलाई ना करूँ, क्योंकि मेरे पास और भी एक्स्ट्रा काम होंगे। मुझे वीडियोस भी बनानी, उन्हें एडिट भी करना, अपलोड भी करना, ये सारे काम मैं घर पे आराम से कर सकती हूँ। लेकिन सिलाई का कोशिश वहीं किया करूंगी, क्योंकि इसके लिए भी तो मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि उसका टाइम भी मुझे कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी कुछ टाइम तक, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को फेस करूंगी और मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, रातों को जगना भी पड़ेगा, क्योंकि घर को भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, और शॉप का भी करना है, और डिजाइनिंग का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है, सारी चीजें करनी है। तो धीरे धीरे करके सबको मुझे मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है।
और ट्राई करती हूँ, बाकी सिर्फ सखी जी जाने को मेरे साथ क्या करना है। तो अभी मैं उस सूट को स्टिच भी करती जा रही हूँ, आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ, और बहुत जल्दी जब मैं शॉप पे बैठने लग जाऊंगी तो मैं लाइव आया करूंगी। आज मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मैं लाइव जरूर आया करूंगी 1 घंटे के लिए दोनों चैनल्स पर। टाइम टेबल मैं फिक्स करूंगी कि कैसे आऊंगी। और अब जो मैं जिस टाइम में ये वीडियो एडिट कर रही हूँ वो रात के करीब 2 के करीब बज रहे हैं। 1 घंटे ही सोने को मिलेगा, अगर मुझे नींद आ जाए वो भी जब। ये मेरे साथ है कि मुझे अपना काम करना होता है तो मुझे नींद नहीं आती। अगर वैसे ही अगर मैं नॉर्मल होती अगर सो जाती तो कब की सो गई होती, क्योंकि 10 बजे मैं मशीन पर बैठी थी कम से कम। अगर मैं थोड़ी देर और बेड पर रहती, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट का, वहाँ पे ही मुझे नींद आने लगी थी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं रात को का लड्डू गोपाल जी को कल को न्यू ड्रेस ही पहनाऊंगी, वो भी अपने हाथ की। ड्रेस मेरे पास बहुत सारी हैं और बना भी अपने हाथ की बहुत सारी लेती, लेकिन मुझे वही वाली ड्रेस चाहिए थी। मुझे पता चला कि मुझे सेम वही ड्रेस चाहिए थी जो मैंने आज बनाई है। बहुत दिन से मेरे मन में था। उसका फैब्रिक थोड़ा सा और चेंज था, लेकिन मुझे इतना चेंज नहीं मिला वो वाला फैब्रिक। लेकिन इसी फैब्रिक पे इसी तरीके की इससे मिलती जुलती सी हल्की सी एक लेसेस थी। मेरे पास एक ड्रेस का पिक था बहुत दिन से, और वो भी येलो कलर की थी। और कल मेरे को तो मौका भी मिल गया, क्योंकि गर्मियां बहुत है, मेरे काना पर बहुत हैवी हैवी ड्रेसेस हैं जो येलो कलर की है। और गर्मियों के सीजन में पूरा दिन कैसे कंफर्टेबल जोन में रहेंगे वो, इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेस बना दी है। इसका मुकुट जो मैं बनाऊंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखा दूंगी। और यहाँ पे मैं लगी पड़ी हूँ अपने सूट की स्टिचिंग में। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। लाइव भी आना है दोनों चैनल्स पे। और देखो यहाँ डोरी बना रहे हैं। डोरी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत जल्दी लूप टर्नर मंगा लूंगी मैं, उससे एक बोलते हैं, मैंने तो नहीं यूज किया लेकिन सभी बताते हैं कि उससे अगर बनाऊं तो जल्दी बन जाती है। देखो उसका भी रिस्क लूंगी और जल्दी से बना दूंगी। इसे तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सुई में धागा डाल के। और बहुत ये भी आसानी से बन जाती। थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज्यादा थी तो बस मैंने उसको भी कम करवाया था। और ना मैं अब बहुत खुश हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे एक मौका मिला है तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जिस सोचा था उसकी मैं फर्स्ट सीढ़ी पर कदम रख चुकी हूँ। ये मेरा ड्रीम बन चुका था कुछ टाइम से। उससे पहले तो मुझे पढ़ लिखना था, लेकिन मम्मी के जाने के बाद पढ़ाई लिखाई छूट गई। फिर मुझे लगना था कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में सेल्फ रह करके। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाना स्टार्ट किया। सिलाई मेरे को पहले से आती थी, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी। बाहर के कपड़े सिलने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, वो भी रितु मैम का, और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया मेरे को। मेरा कॉन्फिडेंस अर्श से फर्श पर पहुंच गया, फर्श से अर्श पर पहुंच गया, सॉरी, इतना हाई लेवल का हो गया। मैं किसी भी डिजाइनर ड्रेस को भी बना सकती हूँ। कुछ भी मेरे सामने आप ला के रख दोगे मैं वही ड्रेस बना के आप लोगों को दे। मेरा कॉन्फिडेंस ये है, क्योंकि कोई टाइम ऐसा हुआ था कि मैं ब्लाउज वगैरह सिलने में भी थोड़ा सा हिचकिचाती थी। तो मेरा ड्रीम है कि मैं भी बहुत आगे तक जाऊँ, वो भी राधा रानी की कृपा है, आप सबकी कृपा है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों की भी और सखी जी की भी, दोनों की से, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में। लेकिन मेरा काम है मेहनत करना, तो मैं मेहनत जरूर करूंगी। और आज मैंने ये टारगेट, मैं अपना हर काम ना टारगेट के साथ क्या करूंगी, मुझे इतने टाइम में इतना काम करके कंप्लीट करना है, ये मैंने देखा है। और आज मैंने ये टारगेट फिक्स किया है कि मैं सूट और ये ड्रेस दोनों बना करके ही सोऊंगी, और ब्लॉग वाले वीडियो चैनल पर वीडियो भी अपलोड करके ही सोऊंगी। ये दोनों काम मुझे जरूर करने ही करने थे। और मैं जब भी सोऊंगी, जब ये मैं दोनों काम कर लूंगी आज, चाहे कितने भी बच जाएं। अगर मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी होता ना तो मैं अपने लिए भी ड्रेस जरूर बनाती। जो साड़ी विद गाउन है उस वाली ड्रेस को मेरा बहुत मन था कि मैं जिस दिन मेरे दुकान में या मेरे शॉप पर बुटीक पर पूजा होगी उस दिन मैं उसी टाइप की वही ड्रेस पहनूंगी। लेकिन क्या करूं, टाइम का इशू। एक ऐसा था कि मेरा कल का कोई प्रोग्राम नहीं था पूजा कराने का। मेरा था 12 तारीख को पूर्णिमा को। जब मैंने पंडित जी से बोला तो उन्होंने ये कल का दिन बहुत शुभ बताया, इसीलिए मुझे कल ही पूजा करानी पड़ी।
इतनी जल्दी कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती। ऊपर से मेरे पास कस्टमर की भी कपड़े वगैरह थे, तो इतना मैं नहीं कर पाई। और देखो डोरी मैंने बना करके कंप्लीट करनी है। अब मैं सूट को स्टिच करूँगी। और ये अन्य मेरा ही एक सूट था, उसी में से बचा हुआ फैब्रिक रखा था और 2 साल से मैंने इसको काट भी रखा था। तो मैं नहीं पहन पाऊंगी तो क्या हुआ, अन्य तो पहन ही लेगी न्यू ड्रेस। और लड्डू के लिए भी बना दी। और इसका जो गला मैं बना रही हूँ ना, इसमें मैं कोई बुकरम वगैरह नहीं लगा रही हूँ। जैसे मैंने किसको कटिंग करके तो परसों रख दिया था शायद। और जिस तरह से, इस तरह से मैंने वी शेप बनाया है, गोल गला बना के, और नॉर्मल पट्टी को कट कर लिया। इस तरह से रखूंगी इसके ऊपर और एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। और इस डोरी को इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि डोरी निकलने में आसानी रहेगी और गला भी हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसमें नॉर्मल कपड़े से भी आप गला बना सकते हो विदाउट बिक्रम के। क्योंकि जब मैं शुरू में मैंने स्टार्ट सिलाई सीखी तो मैं पहले इसी तरह के गले बनाती थी बस फैब्रिक पे, और वो भी डिजाइनर गले मैंने बहुत बनाए हैं। डिजाइनर गले वो भी सिर्फ कपड़े के ऊपर इसी तरह से कटिंग करके दोनों को बराबर से। तो देखिए मेरा पूरा टारगेट हो चुका है अचीव। मैंने ये सोच के रखा था कि मैं ये सूट एंड ड्रेसेस खाना की जरूर बनाऊंगी। मेरे पास सामान नहीं था, वरना मैं मुकुट भी जरूर बनाती। उसके बाद मैं करूंगी ये वीडियो की एडिटिंग और इसे करूंगी अपलोड, क्योंकि सुबह को मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह को पूजा वगैरह का काम है तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, तो इतना नहीं कर पाऊंगी मैं। इसीलिए कल तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना टारगेट पूरा किया है, और वो भी किसी से मोटिवेट होके कि टारगेट इज टारगेट। थैंक यू सो मच। तो चलो फिर मिलती हूँ। कल का ब्लॉग पूजा का ब्लॉग होगा मेरे अपनी शॉप का। तो गुड नाइट सभी को। गुड मॉर्निंग हो चुकी है वैसे तो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सब।